प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का दिल्ली दौरा है। कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई। तो दिल्ली में भाजपा का 2 दिवसीय अधिवेशन आज से शुरू होने जा रहा है और कमलनाथ के दिल्ली पहुंचने पर अब गहमा गहमी भी शुरू हो गई है। तो कमलनाथ का भाजपा में शामिल होने को लेकर जो अटकलें हैं वो लगातार तेज होती जा रही है। और आपको बता दें कि विनीत शर्मा का भी कल बयान आया था, उन्होंने कहा था कि समुद्र बहुत बड़ा है, जिसे आना हो वो आकर डुबकी लगा सकता है। तो कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने को लेकर अब अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई है। तो बिल्कुल लगातार हम देख भी रहे हैं कि कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और आने वाले समय में क्या स्थितियां बनती है फिलहाल देखना होगा। लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन भी होना है और कमलनाथ के दिल्ली पहुंचने पर गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। तो दिनेश शुक्ल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, जिस तरीके से कमलनाथ का दिल्ली दौरा, अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई हैं और भाजपा में शामिल होने को लेकर जो खबरें सामने आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है और इसको लेकर अब क्या कुछ पूरी जानकारी सामने आ रही है? देखिए, ये स्पष्ट है कि कमलनाथ की नाराजगी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं से लगातार चल रही है। एआईसीसी में जो नेता हैं, बड़े नेता, उनसे उनकी नाराजगी चल रही है। पिछले दिनों उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। ऐसा कहा गया था कि राज्यसभा के लिए उन्होंने टिकट की मांग की, अशोक सिंह को राज्यसभा कांग्रेस हाईकमान ने भेजा। उसके बाद से और भी ये अटकलें तेज हो गई कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल होंगे। तो कमलनाथ से कई बार पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि विकल्प खुले हुए हैं। इस तरह के उनके बयान आते रहे हैं। अभी पिछले दिनों उनका बयान आया था कि क्या, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ही बताइए। तो इस तरह का वो बयान लगातार देते रहे। राजनीतिक भाषा में कमलनाथ ने कहा है, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि कमलनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और चूंकि आज 2 दिवसीय अधिवेशन भी है बीजेपी का, तो वहां पर कमलनाथ शामिल हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये अटकलें हैं, अभी स्पष्ट नहीं है कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि कल जब बीडी शर्मा ने इस तरह की राजनीतिक भाषा में किसी आमंत्रण दिया था कि बीजेपी में कोई भी शामिल हो सकता है, बड़ा समुद्र है, इस तरह की बात कही थी। लेकिन ये अटकलें, अब अटकलों पे तभी विराम लगेगा जब या तो कमलनाथ का कोई स्पष्ट बयान आए या फिर बीजेपी में वो शामिल होने इस अधिवेशन में पहुंचे या उस अधिवेशन में चर्चा के बाद बीजेपी में कमलनाथ शामिल हो। तो कुल मिलाकर राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। तो राजनीति और क्रिकेट का जो खेल है वो बिल्कुल दिनेश, अब ये भी देखने में आ रहा है क्योंकि राजनीति में आपने कहा कि क्रिकेट कि मैच की तरह ही हो गया है और नेता की जो नीति है और सिद्धांत है वो रह भी नहीं गए हैं। दूसरी तरफ ये भी आपसे समझना चाहेंगे भी हाल ही में जिस तरह से हुआ राज्यसभा के नॉमिनेशन के लिए प्रत्याशी का चयन हो रहा था, एक तरफ मुलाकात होती, एक तरफ वो टिकट भी मांगते हैं और दूसरी तरफ उनकी तरफ से भी कहा गया कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। लेकिन इतनी सब बातें हुई, क्या समझे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, अंदरूनी स्तर पर कुछ खींचतान चल रही है, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, राजनीति में जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है और यही कारण है कि जो कमलनाथ जिस तरह की भाषा उपयोग कर रहे हैं, सबसे वरिष्ठ नेताओं में उनका नाम गिना जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रहे हैं, केंद्र में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो बड़ा उनका राजनीतिक कैरियर है। लगातार छिंदवाड़ा से 9 बार जीतते रहे हैं, लोकसभा चुनाव जीते हैं। अभी वर्तमान में छिंदवाड़ा से विधायक हैं, उनके बेटे जो हैं नकुल नाथ, वो लोकसभा अध्यक्ष। तो छिंदवाड़ा अजय सीट मानी जाती रही है कमलनाथ के लिए। अब वो किस तरह का अपने राजनीति के अंतिम दौर में किस तरह का निर्णय लेता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वही है कि कमलनाथ के ऊपर है कि क्या है, नाराजगी साफ तौर पर झलकती हुई नजर आती थी। जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान ने उनको मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हटाने के बाद युवा नेतृत्व जो है जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया, उसके बाद बिल्कुल गहमा गहमी शुरू हो गई और अब देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए।